नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? मेरे देवाधिदेव महादेव जी की कृपा सदैव भक्तों पर यूं ही बनी रहें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अब आ गया है बहुत ही बड़ा दिन, जो कि हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इस साल की सबसे बड़ी तेज होती है। पूज्य गुरुजी अपनी कथाओं में हमेशा इसके बारे में वर्णन करते हैं कि जब ब्रह्माणी माता मैया लक्ष्मी और पार्वती मैया ने घोर तपस्या करके तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश जी से विवाह रचाया था ना, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने उन्हें वरदान दिया था। और वरदान के रूप में तीनों देवियों ने ये मांगा था कि जो भी स्त्री नारी पूरे तन मन धन से तीज के दिन का व्रत का अनुष्ठान करेंगी, उस तीज के दिन का फल उन्हें जरूर प्रदान होगा 100%। और उन्हें इस चीज के लिए तथा बोला था, और उन्हें इस चीज का फल प्रदान भी होता है। तो हरतालिका तीज अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज मानी जाती है। और इस दिन करने वाले कुछ एक उपाय है जो कि आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, उनकी जितनी भी तरीके की समस्या हो, चाहे वो मनोकामना पूर्ति से संबंधित हो, चाहे वो रोग से संबंधित हो, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, विवाह से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, विवाह नहीं हो रही है, या फिर मनचाहे विवाह के लिए भी जितनी भी कुंवारी स्त्रियां या बहनें हैं या सुहागिन माताएं बहनें, उन सभी के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। वाली बेलपत्र से आपको उपाय करना होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होगी। हूँ जय गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत अच्छे से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुना। ये जितनी भी मेरी माताएं बहनें जो भी सुहागिन है ना, और उनके जीवन में हमेशा क्लेश बना हुआ है, कोई ना कोई दुख उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पता भी नहीं चलता किस बात पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो चुका है ना। तो काफी सारी ऐसी समस्याएं आती है, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, भैया पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ों को कम करने का कोई उपाय बताइए, या फिर ऐसी स्थिति आ गई है कि तलाक तक पहुंच चुके हैं। जीवन में अगर आपके दुख समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ना, हरतालिका तीज के दिन एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा, बस मात्र है ना। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए क्या, मात्र एक लोटा शुद्ध जल, अपने घर का तांबे के लोटे में जल लेना, ठीक है ना। ताजा जल ले लेना, ये ले लिया, और उसी के बाद में आपको चाहिए होगी 3 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र चाहिए? 3 बेलपत्र लेना, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। अगर नहीं मिलती है, मैं हमेशा कहता हूँ शिवलिंग से उठा लेना, उन्हें धोकर के स्वच्छ जल से उन्हें काम में ले लेना, लेकिन खंडित आप कभी भी मत लेना, ठीक है। और इसी के साथ में लेना होगा आपको लाल चंदन, है ना। इस वाले उपाय में आपको पीला नहीं, लाल चंदन ही आपको चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, अगर लाल चंदन नहीं मिलता है ना, तो आप सिंदूर भी ले सकते हो, है ना, लेकिन पीले रंग का नहीं लेना है, आपको लाल रंग का ही लेना है। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचना होगा मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, और उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जितनी भी मेरी माताएं बहनें अगर चाहे तो मेरे देवाधिदेव महादेव जी की जो पूजा अर्चना करनी है, आपको कर लेना। उपाय से पहले उपाय सब करते वक्त में आपको ध्यान रखना है, बीच में और कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको जैसे ही पूजा अर्चना से खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में आपको ये उपाय करना है। उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनना। जो आपने 3 बेलपत्र ले ली है ना, इन तीनों बेल पत्तियों की जो बीच वाली पत्नी होती है, ये बड़ी वाली पड़ती है ना, आपको अपनी अनामिका उंगली से ये चीज ध्यान रखना है ना। अनामिका उंगली जो होती है ना, उस अनामिका उंगली से इस लाल चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला करके, और इससे आपको ओम बनाना है ना। ओम, इस तरीके से ओम बनाना, तीनों पत्तियों पर आपको बनाना है, तीनों बेल पत्र, या मतलब इन पर नहीं।
पहली बेल पत्री की बीच वाली पत्नी पर, दूसरी वाली बेल पत्री की बीच वाली पत्ती पर, तीसरी वाली बेल पत्री की बीच वाली पत्ती पर। ठीक है ना? केवल इस पर बनाना है, चिकने वाले हिस्से की तरफ। ठीक है? जवाब इसे बना लेंगे। उसके बाद इसे शिवलिंग पर 3 जगह आपको समर्पित करना है। 3 जगह ध्यान रखना किस किस जगह पर आपको समर्पित करना है। पहली वाली जो बेलपत्र होगी वो आपको जलाधारी पर समर्पित करना है। कुछ इस तरीके से कि जो बड़ी वाली पट्टी रहेगी ना वो रहेंगी महादेव जी की शिवलिंग की तरफ, और डंडी जो रहेंगी ना वो जलाधारी से थोड़ी सी नीचे लटकी हुई रहेंगी। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है? और जिधर आपने ओम रखा है ना वो नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है? ये पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र जो आपको समर्पित करनी है वो करनी होगी आपको माता रानी के हस्त कमल पर, अभ्यस्त कमल पर। कैसे आपको समर्पित करना है? तो गुरुदेव ने बताया था कि जब भी आपको हस्त कमल पर समर्पित करने के लिए बोला जाए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। उस बेल पत्र को यहाँ पर ऐसे चिपका देना, और जो ओम वाला हिस्सा होगा ना वो शिवलिंग से टच होना चाहिए, और जो डंडी रहेगी वो माता रानी के हस्ती कमल की तरफ रहेंगी, और जो तीसरी बेलपत्र है ना वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। इनके लिए यहाँ पर आपका क्रम उल्टा हो जाएगा कि जिस तरफ में आप खड़े होना बेलपत्री की बड़ी वाली डंडी, बड़ी वाली पत्नी रहेंगी आपकी तरफ, और डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। इस तरीके से समर्पित करना। ओम जो है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए, और 1 लूटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित करना। काशी विश्वनाथ के नाम से, किनके नाम से? काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता रहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा अपने दाहिने हाथ में लेना, दोनों पर अपनी कामना करके लगा लेना। एक दिन इस उपाय को करके देख लीजिएगा, 2 से 3 दिन में आपको फर्क नजर आ जाएगा। आपके धीरे धीरे करके दुख खत्म होने लगेंगे। परिवार के जो भी क्लेश होंगे, पति पत्नी के बीच में जो क्लेश हो रहे होंगे वो हमेशा के लिए खत्म जरूर होंगे। आप बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपायों की तरफ। ठीक है? देखिए दूसरा वाला उपाय जो होगा ना, ये वाला उपाय आपकी एक तो मनोकामना पूर्ति के लिए होगा, है ना? मनोकामना पूर्ति के लिए। दूसरा, आपके रोग चाहे कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो वह सारे के सारे खत्म होंगे। सारी की सारी कामनाएं पूरी हो गई है ना? पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी हरतालिका तीज का दिन आ जाता है ना तो उस दिन फुलेरा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। फुलेरा कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से आपको लगाना है, इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, तो आप जा करके आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है? लेकिन ध्यान रखना कि जो भी माताएं बहनें इस व्रत को नहीं कर पा रही हैं, कोई कारण है, कोई समस्या है, उसकी वजह से नहीं कर पा रही है, उन्हें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करना है, वो मंदिर भी नहीं जा सकती है ना? छोटा सा उपाय करना। आपके आसपास में हर एक शिव मंदिर के अंदर हरतालिका तीज के दिन इस तरीके से फुलेरा बनाया जाता है ना? जो फुलेरा ऊपर की तरफ जो टाइप से होता है ना वो इस तरीके से शिवलिंग के ऊपर लगाया जाता है ना? और जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं जो नहीं कर पा रही हैं, उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए अगर वो अलग अलग 7 फेरों का दर्शन कर लेती है, कितने अलग अलग 7 फेरों का? आपके यहाँ पर जितने भी शिवलिंग हो ना वहाँ पर जाकर के आपको अलग अलग 7 फेरों का दर्शन करके अपनी कामना, जो नारी जो स्त्री का दर्शन करके अपनी कामना भी बोल देती है ना, मेरा बाबा उतने में ही उनकी कामना को स्वीकार करके उन्हें सारे फल प्रदान कर देता है। इतना अद्भुत है। अगर वह रोग के लिए इस उपाय को कर रही है तो अलग अलग उनको साथ के साथ सुन लेरे देखने होंगे, है ना? 7 फेरे अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपने एक ही फुलेरा को 7 बार देखा है, ठीक है ना? अलग अलग साफ सुथरे रहे हैं, आपको जगह जगह देखने होंगे। छोटे से छोटा हो चाहे चाहे बड़े से बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन करने मात्र से आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी, जितनी भी रोग होंगे वो खत्म होंगे। यह है दूसरा वाला उपाय। अब बात करते हैं तीसरा वाला उपाय मेरी उन बहनों के लिए जिन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति करनी है ना? मनचाहे वर की प्राप्ति, जिनको आपने उनसे विवाह करना है, जिन्हें वो चाहती है।
तो उसके लिए हरतालिका तीज के दिन का ये वाला उपाय सबसे ज्यादा आ चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का है ना। और इस तरीके से आपको 11 दीपक तैयार करने। कितने दीपक? 11 दीपक सभी के अंदर लगाओगे आप। गोल है ना गोल बाती लगाना, और इसके अंदर ना गाय माता का घी। ठीक है, तो इन्हें अभी जलाना नहीं है, आपको प्रज्वलित नहीं करना है। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना। हरतालिका तीज के दिन सुबह या शाम कभी भी शिवलिंग के पास में है ना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। पूजा अर्चना करनी, पूजा अर्चना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय जब आप करोगे, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित करोगे। शिवशक्ति के नाम से है ना। शिवशक्ति के नाम से आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते भ्रम का स्मरण करते हुए जब आप यहाँ पर अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके बोल देंगी, उसके पश्चात आपको इसी शिवलिंग के चारों तरफ जो इस तरीके से चौखट बनी हुई रहती है ना, ऐसे करके हैं ना, उन 11 दीपक को लगातार लाइन में शिवलिंग के तरफ ऐसे करके रखना। इधर की तरफ में है ना, इधर पीछे मत रखना, बस ये चीज ध्यान रखना। इधर रखना, इधर की तरफ जिधर मैं बना रहा हूँ, ऐसे करके 11 दीपक रखकर उनके प्रज्वलित कर देना। और प्रज्वलित कर देने के पश्चात हर एक के ऊपर से अपना हाथ फेर करके अपने सिर पर फेर लेना। मात्र इतना सा आप एक बार उपाय करके देख लीजिएगा, आपकी जो भी कामना होगी पूर्ति होगी, आपको मनचाहे वर की प्राप्ति भी होगी ही होगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास जरूर कर लीजिएगा, लेकिन जब भी आप इस उपाय को करेंगे, शिव शक्ति के नाम से करना। देखिएगा, मेरा बाबा 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसका चमत्कार नजर आ जाएगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास जरूर कीजिएगा, और कम से कम इस फुलेरा वाले उपाय को जरूर कर लीजिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।